नमस्कार दोस्तों। जो राजस्थान जी की टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें राजस्थान जो भूगोल है उसका प्रथम टेस्ट हो गया है, ये सेकंड टेस्ट है। अगर वो पिछला टेस्ट नहीं दिखा है तो उसको देख ले, ताकि जो मैंने इनमें ज़्यादा विश्लेषण नहीं किया क्वेश्चन का, ज़्यादा डीपली उनको विस्तारित यानी कि इनकी व्याख्या ज़्यादा नहीं की है, क्योंकि उनमें जो क्वेश्चन की जो व्याख्या करनी थी उनमें ये क्वेश्चन आ गया है। तो दोनों ऑप्शन थे उनकी व्याख्या कर सकता था मैं प्रत्येक की, पर उसमें क्या है कि जो क्वेश्चन है वो नया क्वेश्चन अब बन रहा है। जो भी उनमें ऑप्शन थे उनके क्वेश्चन अब आ रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे टेंशन मत लो कि जो भी ऑप्शन है किसी किसी को समझा नहीं रहा था मैं, उनका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अपने आप, तो उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका एक अपने आप में नया क्वेश्चन बन के आगे आ गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राजस्थान में अमृता देवी कृष्ण मृग पार्क कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए जोधपुर, बी बाड़मेर, सी सिरोही और डी नागौर। जो अमृता देवी कृष्ण मृग पार्क कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जोधपुर में स्थित है। अमृता देवी कृष्ण मृग पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? जोधपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कहाँ पर जैविक अभ्यारण्य स्थित है? ऑप्शन ए कोटा, बी है सिरोही, डी है उदयपुर, सी है उदयपुर सॉरी, और डी है जयपुर। बताइए इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है वो है जयपुर। जैविक उद्यान या जैविक अभ्यारण्य कहाँ पर बनाया गया था? जयपुर में बनाया था। कहाँ पर बनाया? ये नाहरगढ़ में है दोस्तों। वहाँ पर भी जो हमारा जू है, जो जयपुर में जो चिड़ियाघर है, वो अब कहाँ पर स्थापित कर दिया गया है? उसको नाहरगढ़ जो जैविक राष्ट्रीय अभ्यारण्य जैविक उद्यान जैविक अभ्यारण्य, इसमें ही ट्रांसफ़र कर दिया है उसका वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर तो अच्छे से उसका नया तरीका से अच्छी व्यवस्था के साथ बनाया गया है, ताकि जो एनिमल्स है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो जैविक उद्यान कहाँ पर है? और ये दोस्तों पहला है, तो ये जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में जंगली मुर्गे पाए जाते हैं? दोस्तों जो जंगली मुर्गे हैं वो कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है माउंट आबू अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य और वन विहार अभ्यारण्य। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या है? दोस्तों माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही में है। सीता माता प्रतापगढ़, शेरगढ़ बारह, सॉरी इसका पता नहीं, शेरगढ़ बारह ये शायद, अगर, और वन विहार अभ्यारण्य ये धौलपुर में है। तो बताइए जो आप जंगली मुर्गे हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर है दोस्तों माउंट आबू अभ्यारण्य है जो सिरोही में है, वहीं पर क्या पाए जाते हैं? जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य कुरंजा पक्षी व क्रोमियन के आश्रय के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कुरंजा पक्षी है जो क्रोमियन है, उन दोनों के आश्रय स्थल के रूप में कौन सा जो अभ्यारण्य है वो प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है रामगढ़ अभ्यारण्य, बी है सरिस्का अभ्यारण्य, सी है ताल छापर अभ्यारण्य और डी है सीता माता अभ्यारण्य। बताइए दोस्तों कौन सा है इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ताल छापर अभ्यारण्य। ताल छापर अभ्यारण्य ये किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। वैसे तो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, पर इसके साथ साथ ये क्रोंजा पक्षी और क्रोमियन पक्षी के लिए भी प्रसिद्ध है। और दोस्तों मैंने बता दिया ना कि इस काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। अब इसका भी क्वेश्चन आएगा आगे, तो इसके लिए ज़्यादा डिटेल्स में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी प्रत्येक अच्छा जो भी ऑप्शन है उसका आगे, जो सीता माता अभ्यारण्य है इसका भी आगे क्वेश्चन आएगा। दोस्तों ज़्यादा डीपली टेंशन मत लीजिए कि पूरे ऑप्शनों को मैं नहीं समझा रहा था, जैसे ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं उसकी व्याख्या कर दूंगा। तो चलिए इसका राइट आंसर है तालछापर अभ्यारण्य। उसमें कौन कौन पाए जाते हैं? कुरंजा और क्रोमियन के आश्रय के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के राज्य पक्षी घोड़ावन, दोस्तों राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? घोड़ावन, को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? तो दोस्तों को राष्ट्रीय नहीं, राज्य पक्षी है हमारा घोड़ावन, तो उसको राज्य पक्षी कब घोषित किया गया था? ऑप्शन ए है 1981 में, बी है 1983 और सी है 1984 और डी है 1985। बताइए इसका राइट आंसर है कि घोड़ावन को कब राज्य पक्षी के रूप में घोषित किया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1981 में ही इसको राज्य पक्षी घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा सवाई तेज सिंह ने फॉरेस्ट
सेटलमेंट किताब का क्या नाम रखा? महाराजा सवाई तेज सिंह है, उन्होंने फॉरेस्ट सेटलमेंट के लिए किताब लिखी या लिखवाई, तो उसका उन्होंने क्या नाम रखा? ऑप्शन है पीली किताब, बी है वन रक्षक, सी है वन सुरक्षा और डी है लाल किताब। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो पीली किताब नाम रखा था इसका पीली। दोस्तों लाल किताब को मत जाइए, क्योंकि रेड डाटा बुक के नाम से वो डाटा बुक नहीं है, तो इसका महाराजा तेज सिंह ने स्पेशल इसका नाम क्या रखा? तो पीली किताब। तो इसको ये आंसर नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, पीली किताब। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में साइबेरियन सारस आते हैं? दोस्तों साइबेरिया से साइबेरियन सारस आते हैं, वो राजस्थान के किस अभ्यारण्य में आते हैं? ऑप्शन ए सीता माता अभ्यारण्य, बी है केवला देव घना पक्षी उद्यान और सी है शेरगढ़ अभ्यारण्य और डी है रामगढ़ अभ्यारण्य। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन जो बी है केवला देव घना पक्षी उद्यान। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये भरतपुर में है, ये भरतपुर जिले में है। तो यहाँ पर कौन आता है? साइबेरियन सारस, क्योंकि ये केवलादेव घना पक्षी उद्यान ये केवल साइबेरियन सारस की वजह से ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है। पर वर्तमान में यहाँ पर देसी विदेशी सभी 300 से भी अधिक प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती है। तो इसीलिए केवलादेव जो घना पक्षी अभ्यारण्य है, इसको क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। किसको? घना पक्षी विहार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कहाँ राजस्थान में के किस जिले में स्थित है? तो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है कोटा, बी है भीलवाड़ा और सी है सवाई माधोपुर और डी है अजमेर। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? ये मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कोटा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में केवलादेव घना पक्षी उद्यान किस जिले में स्थित है? दोस्तों मैंने बोला ना कि ज़्यादा व्याख्या नहीं करनी है मेरे को, क्योंकि मैंने इसी हिसाब से आगे जो क्वेश्चन है वो आएगा ऑप्शन के हिसाब से, जिसका डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, उसका आगे क्वेश्चन आएगा। तो मैंने पिछले बता दिया कि केवलादेव कहाँ पर है? भरतपुर में। तो इसका राइट आंसर है भरतपुर। इसको केवलादेव घना पक्षी, इसको क्या कहा जाता है? इसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है केवलादेव घना पक्षी विहार से कि जो डॉक्टर सलीम अली है उसकी जो प्रयोगशाला है वो कहाँ पर है? वो भी इसी केवलादेव घना पक्षी विहार के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में उड़ने वाली गिलहरियां पाई जाती है? ऑप्शन ए सीता माता अभ्यारण्य, बी है ताल छापरा अभ्यारण्य, सी है दर्रा अभ्यारण्य और डी है वन विहार अभ्यारण्य। दोस्तों मैंने पिछले बोला था ना मैं कि सीता माता अभ्यारण्य है, इसका क्वेश्चन आ गया तो आ गया। देख सकते उड़ने वाली गिलहरियां किस में पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जो सीता माता अभ्यारण्य। ये कहाँ पर पड़ता है? ये प्रतापगढ़ में पड़ता है। प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य में उड़ने वाली गिलहरियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र पादप डिक्लिप्टेरा आबू एरिस। दोस्तों इसका पूरा नाम है डिक्लिप्टेरा आबू एरिस, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? ऑप्शन है दर्रा अभ्यारण्य, बी है सीता माता अभ्यारण्य में, सी है माउंट आबू अभ्यारण्य में और डी है केवलादेव अभ्यारण्य में। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों ये आबू एरिस, ये जो डिक्लिप्ट आबू एरिस है, ये माउंट आबू जो अभ्यारण्य है, ये माउंट आबू अभ्यारण्य इसी में ही पाया जाता है। एकमात्र अभ्यारण्य है जो इसमें ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर सागर अभ्यारण्य। दोस्तों जवाहर सागर अभ्यारण्य किस जीव की संख्या बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है? ऑप्शन ए घड़ियालों की संख्या बढ़ाना, बी है गिद्धों की संख्या बढ़ाना और डी है घड़ियालों की संख्या बढ़ाना, सी है घड़ियालों की संख्या बढ़ाना और डी है काले हिरणों की संख्या पर, इस काले हिरणों की संख्या को बढ़ाना। तो किस पर ध्यान दिया गया है जो जवाहर सागर अभ्यारण्य है उसमें? तो दोस्तों ऐसा कौन सा जीव है उसकी संख्या बढ़ाने के लिए जवाहर सागर अभ्यारण्य में विशेष ध्यान दिया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो घड़ियाल है उनकी संख्या को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में काले हिरण मुख्य रूप से पाए जाते हैं? दोस्तों मैंने पहले ही बताया ना था कि वो क्वेश्चन आगे आएंगे ऑप्शन के हिसाब से, तो वो आ गया क्वेश्चन।
तो इसका मैंने पिछले ही बता दिया था कि ताल छापर अभ्यारण्य है, उसमें वो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। पिछले पूछा था कि क्रोमिन और वो कुरंजा पक्षी है, वो आश्रय के लिए, उनके आश्रय के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो पिछला क्वेश्चन था ताल छापर, वही ताल छापर। अब नया क्वेश्चन आ गया कि काले हिरणों के लिए। दोस्तों मैंने बोला था कि मुख्यतः ये काले हिरणों के लिए ही प्रसिद्ध है। कौन सा? ताल छापर। ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? ये सुजानगढ़ तहसील है, सॉरी जिला बता देता हूँ, चुरू। जो चुरू जिले की सुजानगढ़ तहसील है उसमें पड़ता है ताल छापर, जो गांव है उसी के आसपास होने के कारण उसका नाम ताल छापर अभ्यारण्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए सीता माता अभ्यारण्य, बी है राष्ट्रीय मधुर उद्यान जैसलमेर, सी है सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य और डी है ताल छापर अभ्यारण्य। तो बताइए दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से अभ्यारण्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर तो सबको पता होगा लगभग, क्योंकि सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। तो वहीं पर ही सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान होगा, मरुद उद्यान। और दोस्तों किसके लिए फेमस है राष्ट्रीय मरुद उद्यान? तो दोस्तों राष्ट्रीय मरुद उद्यान पर तो हमारे जो राष्ट्रीय पक्षी है गोडावन, राज्य पक्षी गोडावन, उसी के आश्रय के लिए फेमस है। कौन सा? राष्ट्रीय मरुद उद्यान जैसलमेर, उसमें गोडावन प्रमुखता से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किन जिलों राज्य पक्षी गोडावन सर्वाधिक पाया जाता है? यानी किन जिलों में गोडावन सर्वाधिक पाया जाता है? दोस्तों एक जिला तो मैंने अभी बताया था, इसमें तीन जिले रखे। तो ऑप्शन ए है जयपुर, सीकर, टोंक, बी है बूंदी, झालावाड़, अजमेर और सी है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और डी है झालावाड़, कोटा, बारा। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों हिंट तो मिली गई होगी, इसका राइट आंसर है सी, यानी जो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जो राष्ट्रीय मरुद उद्यान है, मरुद उद्यान जो अभ्यारण्य है वो सबसे बड़ा है। वो जैसलमेर में उसका ज़्यादा विस्तार है, पर भी थोड़ा थोड़ा विस्तार इनमें भी आता है। तो जो हमारा गोडावन है तो इन तीनों जिलों में प्रमुखता से पाया जाता है। दोस्तों एक जगह और है सोरसन बारा। कौन सी? सोरसन बारा, सोरसन बारा। ये क्वेश्चन आगे आएगा। ये कहाँ पर पड़ता है सोरसन? ये बारा जिले में पड़ता है। यहाँ पर भी सोरसन में, इस सोरसन में भी सर्वाधिक क्या पाया जाता है? गोडावन प्रमुखता से सोरसन बारा में देखने को मिलता है। ये बारा जिले में पड़ता है सोरसन। इसका क्वेश्चन आगे आएगा, टेस्ट देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा उद्यान पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए दर्रा अभ्यारण्य, बी है सरिस्का अभ्यारण्य और सी है केवलादेव अभ्यारण्य और डी है सीता माता अभ्यारण्य। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवलादेव अभ्यारण्य। पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। पानी के पक्षी दोस्तों जो पानी में पाए जाते हैं पक्षी, तो मैंने बोला था ना कि पक्षियों का क्या है? स्वर्ग है। स्वर्ग क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ पर कैसा पानी पाया जाता है? छिछला पानी पाया जाता है। छिछला पानी पाया जाता है ताकि उसमें ज़्यादा गहराई नहीं होती है, तो उनको पानी में जो भी मछलियाँ हैं उनको शिकार करने के लिए पक्षियों के लिए आसानी होती है। तो इसलिए ज़्यादातर पक्षी हमारे जो केवलादेव अभ्यारण्य भरतपुर में है उसी में ही मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में वन्य जीवों की शरण स्थली को कहा जाता है? ऑप्शन ए ओरड़, बी है जोड़बीड़ और सी है घना और डी है गुठान। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है प्राचीन काल में वन्य जीवों की शरण स्थली को ओरड़ के नाम से जाना जाता था। किसका? ओरड़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा समुदाय प्राचीन काल से वनों की रक्षा धार्मिक महत्व से करता है? तो दोस्तों प्राचीन काल से वनों की रक्षा धार्मिक महत्व के रूप में करता है। कौन सा समुदाय है? ऑप्शन ए है मीना समुदाय, बी है शहरिया समुदाय और सी है भील समुदाय और डी है बिश्नोई समुदाय। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो बिश्नोई संप्रदाय है। पिछला क्वेश्चन था कि जो जैसलमेर में जो कौन सा अभ्यारण्य था, कृष्ण मृग पार्क, तो वो जैसलमेर में है, सॉरी जोधपुर में है। तो जोधपुर में ही जो घटना घटी थी बिश्नोई समुदाय के साथ सबसे पहले 1730 में अमृता देवी
अमृता देवी के नेतृत्व में। तो 363 लोगों ने यहाँ पर बलिदान दे दिया था दोस्तों, किसकी वजह से? खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए। किसको? खेजड़ी। तो खेजड़ी हमारा क्या है? राज्य वृक्ष। उसको बचाने के लिए 363 लोगों ने खेजड़ी के वृक्षों के चिपक चिपक करके अपनी जान देती थी। तो उन्हें ही सबसे पहले, या उन्होंने ही तब से ऐसी प्रथा चली आ रही है कि जो विश्नोई समुदाय है वो वन्य जीवों के प्रति और जो हमारे पर्यावरण के प्रति जो भी कैसा भी कोई नुकसान हो उसके विरुद्ध हमेशा आवाज़ उठाते आ रहे हैं। और उसी समुदाय को वृक्षों की रक्षा के महत्व से जाना जाता है। तो वो समुदाय कौन सा है? विश्नोई समुदाय है। दोस्तों ये अब भी कार्यरत है, वहाँ पर ऐसा कोई भी काम नहीं होने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभ्यारण्य में टाइगर डेन पर्यटक बंगला स्थित है? ऑप्शन है दर्रा अभ्यारण्य, बी है रणथंभौर अभ्यारण्य, सी है सीता माता अभ्यारण्य और डी है सरिस्का अभ्यारण्य। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो सरिस्का अभ्यारण्य है, टाइगर डेन पर्यटक बंगला। दोस्तों एक लकड़ी का जो महल नुमा जो बंगला बनाया है वो सरिस्का अभ्यारण्य बनाया है, जो पुराने समय से राजा महाराजाओं के टाइम से बना हुआ है। तो उसमें क्या है, जो टाइगर है उसको देखने के लिए, उसका शिकार करने के लिए उसका निर्माण किया गया। तो वो कहाँ स्थित है? सरिस्का अभ्यारण्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले में स्कूल ऑफ डेजर्ट साइंस स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है जोधपुर, बी झालावाड़, सी बाड़मेर और डी है उदयपुर। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाड़मेर जिले में स्कूल ऑफ डेजर्ट साइंस स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन थे, पूरे हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए और लगातार टेस्टों को देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।